नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा दो तीन जो घटनाक्रम घटा इस साल। अभी आप नीले ड्रम को तो भूले नहीं होंगे। नीला ड्रम, फिर एक ट्रॉली बैग जिसमें रात को एक लाश भर के ले जाई जाती है। आज की जो कहानी है वो एक ट्रंक की कहानी है, ट्रंक में लाश। अब ये लोग जो ऐसा करते हैं, कभी ट्रॉली बैग में लाश को भर दिया जाता है, कभी जो आज की कहानी ट्रंक की है, फिर नीले ड्रम में शख्स को डाल के और सीमेंट से भर दिया जाता है। ये लोग दिमाग अपना इतना लगाते हैं, लेकिन पुलिस जो है पाताल से भी सबूत ढूंढ लाती है और इन कातिलों तक पहुंच जाती है। आज की जो हमारी कहानी है ट्रंक की, छत्तीसगढ़ में एक जगह आता है रायपुर, वहां की घटना है। और ये जो मामला है आजकल बहुत सुर्खियों में है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी में भी कातिलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा दिमाग लगाया कि कोई सबूत वो लोग ना छोड़ें, लेकिन वो लोग हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, हर बाजार में सबूत छोड़ते गए। और एक सबूत मैं अंत में बताऊंगा जो कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला सबूत था जो इन्होंने छोड़ा। शुरुआत करते हैं इस कहानी पे, लेकिन कहानी से पहले मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा। ये सबसे पहला जो वीडियो है ये देखिए आप। ये एक मार्केट का वीडियो है, ट्रंक बाजार। तो ट्रंक बाजार में एक जो ऑटो है उस पे ट्रंक लदा हुआ है और पीछे दो कपल हैं जो स्कूटी पे बैठे हुए हैं और उस ऑटो वाले के साथ साथ जा रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे वीडियो पे। दूसरे वीडियो पे ये रायपुर के एक अपार्टमेंट का वीडियो है, लिफ्ट का, जहां से दो लोग एक ट्रंक को बाहर निकाल रहे हैं। अब हम तीसरी वीडियो पे आते हैं। ये तीसरे वीडियो में उसी अपार्टमेंट, उसी रायपुर के एक अपार्टमेंट के बाहर का हिस्सा है, गेट का हिस्सा है, जहां से एक ऑल्टो कार के पीछे डिग्गी में ये ट्रंक पड़ा हुआ है। ये वही ट्रंक है जो आपको लिफ्ट में दिखाई दिया। ये वही ट्रंक है जो ऑटो में, जो उस मार्केट से लिया गया। और गौर करने वाली बात ये है कि इस ऑल्टो कार के ठीक बाजू में एक औरत स्कूटी से उस ऑल्टो के साथ साथ चल रही है। अब एक और वीडियो देखिए आप। ये वही ट्रंक है लेकिन इलाका अलग है। ये है रायपुर के एक बाहरी सुनसान इलाका है। ये ट्रंक वहाँ पे पड़ा है। ये वही ट्रंक है जो आपने पिछली वीडियोस में देखा। अब एक आखिरी वीडियो और दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं हम दोबारा उसी अपार्टमेंट के लिफ्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये रायपुर के एक अपार्टमेंट का लिफ्ट है और एक बुजुर्ग वॉकर के सहारे उस लिफ्ट में अंदर दाखिल हो रहा है। और इस बुजुर्ग का नाम है किशोर और ये 6th फ्लोर पे जा रहा है इस लिफ्ट से। अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो जो शख्स आपने अभी देखा जो लिफ्ट में चढ़ते हुए, जिसका नाम मैंने अभी बताया किशोर, ये घटना है 21 जून की शाम को। ये बुजुर्ग लिफ्ट से 6th फ्लोर तक जाता है और अपने कातिलों तक खुद पहुंच रहा है। ये इसकी आखिरी जिंदा तस्वीर है। इसके बाद इसको किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं देखा गया। ये शख्स अब मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। और ये शख्स मिलता कहाँ है? ये शख्स उसी ट्रंक में मिलता है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया। ये तो हो गई उस ट्रंक की कहानी। अब आइए सुनते हैं इस रायपुर ट्रंक की पूरी कहानी। अब कहानी शुरू होती है 21 जून की शाम को, जब ये बुजुर्ग 6th फ्लोर पे जाता है। उस 6th फ्लोर के बारे में भी मैं बता दूं कि उस 6th फ्लोर में एक कपल रहता है किराए पे, और जो हस्बैंड है उसका नाम है अंकित
और उसकी वाइफ का नाम है शिवानी। तो अंकित जो है पेशे से वकील है, वो छत्तीसगढ़ के एएसआई का बेटा है और अपनी जो वकालत है वो वही आसपास वो छत्तीसगढ़ में ही कर रहा है। और मजे की बात ये है कि दोनों ने जो किराए पे ये अपार्टमेंट लिया, ये सिर्फ बीते 4-5 दिन पहले ही वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। 21 जून को जो आपने बुजुर्ग देखा वो 6th फ्लोर पे जाता है वॉकर के सहारे, और जैसे ही वो 6th फ्लोर में दाखिल होता है, अंकित की वाइफ वो उसे नाश्ते में, मतलब शाम का जो स्नैक्स होता है उसमें पोहे देती है। पोहे खाने के बाद वो नहाने चला जाता है। नहाने के बाद जब वो आता है बाहर तो अंकित जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी छाती पे बैठ के उसका गला दबा देता है। अब वो बेसुध पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। तो एक तरीके से कहा जाए तो मार तो दिया ही था, लेकिन शिवानी जो है उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि ये जिंदा है, और पूरा इत्मीनान करने के लिए अंकित जो है किचन से एक चाकू लाता है और उसके गर्दन पे कई वार कर देता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है। फिर खून को साफ किया जाता है और जब ये लोग इत्मीनान कर लेते हैं कि अब वो मर चुका है, तो उसकी जो लाश है उसको एक छोटा ट्रॉली बैग वो लोग पहले ही खरीद के लेके आए थे, क्योंकि ये उनकी प्लान में शामिल था। चूंकि उसका जो खून है वो काफ़ी बह गया था, तो ये लोग सफाई करते हैं। सफाई करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं और उसकी जो लाश है वो ठूस दी जाती है उस ट्रॉली बैग में, और उस ट्रॉली बैग को ले जाके बाथरूम में रख दिया जाता है। और इनका प्लान था कि अगले दिन उस ट्रॉली बैग को ले जाके अपनी कार में डाल के और कहीं पे इधर उधर हम लोग फेंक देंगे। लेकिन जब अगले दिन वो लोग उठते हैं और तैयारी करते हैं कि इस ट्रॉली बैग को ले जाया जाए, चूँकि मैंने बताया कि खून काफ़ी बह गया था, तो खून के जो धब्बे हैं वो बैग पे साफ दिखाई दे रहे थे। हर जगह से बैग जो है लाल रंग से गीला था। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर सीमेंट खरीद के लाते हैं। सीमेंट को फिर सीमेंट से उस ट्रॉली बैग को भर दिया जाता है और भरने के बाद में ऊपर से भी थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया जाता है और फिर उसको रख दिया जाता है। चूँकि उस समय गर्मी भयंकर पड़ रही थी, तो लाश जो है डिके भी होना चालू हो जाती है। लाश से थोड़ी बहुत महक आनी चालू हो जाती है, क्योंकि ये दूसरा दिन था। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि अब ट्रॉली बैग में हमने ऊपर से सीमेंट भी लगा दिया है, तो बाहर ले जाना तो नामुमकिन है। तो अब ये दूसरा दिन है, तो वो लोग फिर प्लान बनाते हैं कि एक बड़ा ट्रंक खरीदा जाए और फिर ट्रंक में इसको डाल दिया जाए। अब उसी दिन 11-12 बजे के करीब ये लोग बाजार जाते हैं। ट्रंक का काफ़ी बड़ा मार्केट है, रायपुर में गोल बाजार मार्केट है जो ट्रंक के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये दोनों वहाँ जाते हैं, और जो पहली वीडियो में मैंने दिखाया कि एक ऑटो में ये लोग ट्रंक को डालते हैं और पीछे से जो कपल थे वो अंकित और शिवानी ही थे जो स्कूटी पे बैठे थे। तो ये लोग ट्रंक को घर ले आते हैं। अब घर लाने के बाद उस ट्रंक में उस पूरे बैग को उठा के रख दिया जाता है और उसमें भी सीमेंट भर दिया जाता है थोड़ा सा, जिससे वो ट्रंक जो है इधर उधर ना हो। अब इनका प्लान था कि हम ट्रंक को उठा के और गाड़ी की डिग्गी में डाल के कहीं पे इसको डंप कर देंगे। अब ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो है बदबू थोड़ी और बढ़ जाती है। अब ये जब उठाने की कोशिश करते हैं तो सीमेंट काफ़ी डाला हुआ था, बैग में भी था सीमेंट और ट्रंक में भी था, तो इस वजह से वो इनसे उठता नहीं है इन दोनों से। तो फिर प्लान चेंज हो जाता है और ये 2 मजदूरों को लेके आते हैं। अब जो शख्स लिफ्ट में दिखाई दे रहे हैं वो वही 2 मजदूर थे। अब ये कहना मुश्किल है कि ये इनके प्लान में शामिल थे या फिर बाहर से बुलाए गए थे, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये लोग मजदूर होते तो अपना ये लोग मुंह नहीं ढकते, लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने अपना चेहरा छुपा रखा है
तो इसका मतलब ये लोग प्लान में शामिल थे। अब ये दोनों लोग जो आपने वीडियो में देखा कि ये दोनों लोग लिफ्ट से उस ट्रंक को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जैसे ही बाहर निकालते हैं तो एक जो शख्स था, आपने गौर किया होगा, उसको थोड़ी सी महक आती है और महक भी आती है। और जब ये लोग ट्रंक लेके आगे निकल पड़ते हैं तो कुछ बूंदें वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। इस शख्स को शक हो जाता है। फिर हमने दूसरी वीडियो में देखा कि कार की डिग्गी में वही ट्रंक और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए। फिर हमने बाकी की वीडियो में देखा कि बाहरी इलाके में ये लोग ले जाके और उस ट्रंक को वहीं पे छोड़ देते हैं। सुनसान इलाका है, रायपुर से बाहर का इलाका। और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और पहले से दिल्ली की 2 टिकट्स बुक थी, क्योंकि वो भी इसी प्लान में शामिल था। अब उधर तो वो लोग एयरपोर्ट के रास्ते में हैं और इधर जो गतिविधि चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो शख्स जिसको आपने वीडियो में देखा, उसको शक होता है और वो गार्ड को फ़ोन कर देता है। गार्ड जो है बाकी गार्डों को फ़ोन करता है, सभी लोग आते हैं वहाँ पे और वो जब देखते हैं और जिस तरीके से उसने बताया कि ट्रंक में बदबू आ रही थी, वहाँ के जो सेक्रेटरी है कॉल करके बुलाया जाता है, उनसे वो लोग मिलते हैं। और जैसे ही सेक्रेटरी को पता चलता है, किसी चीज़ का अंदेशा होता है, शक जताते हैं वो लोग, वो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जो है 15 मिनट के अंदर क्राइम ब्रांच के लोग, रायपुर क्राइम ब्रांच वहाँ उस अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। चूँकि लोगों को और सेक्रेटरी को मालूम था कि वो जो बुजुर्ग है, या फिर क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अभी तक की हुआ क्या है, लेकिन जो ट्रंक का आना जाना था वो पता था कि वो 6th फ्लोर से उसका लेना देना है। तो जैसे ही पुलिस आती है, पूछताछ करती है, तो लोग बताते हैं कि ये 6th फ्लोर का मामला है। 6th फ्लोर में ताला लगा है और 6th फ्लोर से ही वो ट्रंक लाया गया था। पुलिस उस फ्लोर तक पहुंचती है। बाकी की जो टीम है वो सीसीटीवी खंगाल रही है। अब पुलिस जब 6th फ्लोर पे पहुंचती है तो उन्हें वहाँ पे ताला लगा मिलता है। पुलिस जो है गवाह इकट्ठे करके और वहाँ का ताला तोड़ा जाता है। जब जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, वही बुजुर्ग का वॉकर उस कमरे में मिलता है। और पुलिस जब गहन छानबीन करती है, तलाशी लेती है, तो पुलिस को खून के कुछ धब्बे भी मिलते हैं। जिन कपड़ों से खून को साफ किया गया था वो भी वहीं से बरामद हो जाता है। पुलिस का शक जो है अब यकीन में बदल जाता है। पुलिस वापस आती है और सीसीटीवी को अच्छे से जब खंगालती है तो उनका शक जो है और भी यकीन में बदल जाता है, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर का सीसीटीवी, लिफ्ट का सीसीटीवी और वो जो बुजुर्ग है दोबारा 21 जून के बाद वो दिखाई नहीं दिया। तो शक और गहरा गया। इसी बीच पुलिस के पास कॉल आता है कि रायपुर के बाहर एक सुनसान इलाके में वही ट्रंक बरामद हुआ है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जब ट्रंक को खोला जाता है तो उसके अंदर में वही ट्रॉली बैग मिलता है। सीमेंट से पूरा वो ढका गया था, पूरा भर दिया गया था। सीमेंट हटाती है, उसके अंदर से फिर लाश पुलिस बरामद करती है। और ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि ये सब सिर्फ आधे या पौने घंटे में पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई कि ये सब घटनाक्रम चल रहा है। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी जितने भी रास्ते में जहाँ जहाँ वो कार गई उसके सीसीटीवी खंगालने चालू किए, तो पता लगा कि वो कार जो है एयरपोर्ट में एंटर की है। तो पुलिस की एक टीम सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इधर जब उनका रेंट एग्रीमेंट और ये सब खंगाला जाता है तो जो आईडी उन्होंने उस समय जो मकान लेते वक्त दिया था, वो जब उसकी पुलिस जांच करती है तो पता लगता है कि वो फेक है। अब पुलिस जो है उस कार के नंबर से जांच करती है तो पता चलता है कि वो अभी सिर्फ 25 दिन पहले ही 60,000 रुपये में किसी शख्स से खरीदी गई है। अब पुलिस जो है उससे कांटेक्ट करती है तो वो बताता है कि
मुझे ये आधार कार्ड आईडी के रूप में दिया गया था। अब वो भी फेक निकला। फिर पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं कि वो शख्स है कौन, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही। तो पुलिस जो है वो पूछती है कि आपका जो पेमेंट मोड था वो क्या था, तो उन्होंने बोला उन्होंने कैश दिया था। फिर पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस जो है, जो बक्सा है उसमें उस मार्केट का पर्टिकुलर उस दुकान का एक, जो कई बार क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो एक स्पेशल पेन आता है, उससे वो लोग नाम लिखते हैं अपनी दुकान का। तो उस बक्से पे भी वही लिखा हुआ था। बक्से पे जो नाम था, पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब उससे पता लगाया जाता है, पता लगा कि उन्होंने गूगल पे से वो पेमेंट किया था। जब पुलिस खंगालती है सारी चीज़ें, उस नंबर तक पहुंचती है कि जिस नंबर से वो पेमेंट किया गया था, तो पुलिस के हाथ ये लगता है कि उसका नाम अंकित है। उसका पूरा एड्रेस निकाल लेती है पुलिस, और वो एड्रेस था दिल्ली का। अब पुलिस चूंकि नाम जान चुकी थी, तो वहाँ एयरपोर्ट पे जो एक टीम गई थी, वो उस अंकित के नाम से वहाँ पे जांच करती है। तो पता लगता है कि अंकित के साथ एक और औरत थी जिसका नाम शिवानी था। तो दो लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के निकल चुके हैं। अब तत्परता पुलिस की देखिए कि यहाँ पे ये सब घटनाक्रम चल रहा है। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि इस बीच जो रायपुर पुलिस है, उसने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया, सारी चीज़ें बताई, और वहाँ पे दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कुछ फुटेज हैं जो कि उनकी गिरफ्तारी के बाद का है, जो कि वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कातिल कितना भी शातिर हो, अपना कितना भी दिमाग लगा ले, चूंकि ये तो वकील था तो इसने थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है। ये अंकित का ओवर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो कैश पेमेंट दूँ, लेकिन ट्रंक में खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, यही उसको ले डूबा। नहीं तो ये केस ऐसा था कि इसमें वो साफ बच के निकल जाता, और पुलिस को ये भी पता नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। मैं यहाँ रायपुर पुलिस का सराहना करना चाहूँगा। रायपुर पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाते हुए इस केस को सॉल्व किया, बल्कि कातिलों तक भी सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में वो लोग पहुंच गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो किशोर कौन था और उसे क्यों मारा गया। तो रायपुर में ही एक हवेली नुमा एक प्लॉट था, और उस पे एक खंडहर सा मकान बना हुआ था जो कि काफ़ी पुश्तैनी था, और किशोर को वो मकान बेचना था। तो बेचने के दौरान एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो अंकित जो है उसकी तरफ से वो केस जो है वो हैंडल कर रहा था लेन देन में। और तो 50 लाख में ये सौदा तय हुआ। किशोर ने किसी पार्टी को ये बेच दिया। अब 50 लाख जो आए, तो अंकित को मालूम था कि इसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो उसमें से 20 लाख रुपए किशोर से अंकित ने उधार ले लिए थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वो चुका नहीं रहा था। तो किशोर जो है उस पर दबाव बनाने लग गया कि उसे वो पैसे चाहिए, उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज वो कहीं कंप्लेंट करेगा। अब अंकित जो है वो प्रेशर में आ गया, तो उसने ये बोला कि, और किशोर का मैं बैकग्राउंड ये बता दूं कि ना उसके परिवार में कोई था, किशोर बिल्कुल अकेला था, और यही चीज़ अंकित को लालच में भर दिया कि ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और इसका जो बाकी का जो पैसा है वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो उसको अंकित ने ये ऑफर दिया कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो जो 6th फ्लोर पे जो फ्लैट लिया गया था, तो अंकित के साथ, शिवानी के साथ वो किशोर भी रहता था। उसका खाना पीना, उसका रहना, और कुछ दिन पहले ही किशोर का एक एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ था,
जिसमें उसके दोनों पाँव जख्मी हो गए थे, उस वजह से वो वॉकर में जा रहा था। तो अब उसका भी आगे पीछे कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो मेरे को यहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन वो अपने पैसों के लिए लगातार दबाव बना रहा था। वो अंकित को खटकी और दूसरा अंकित के मन में लालच भी आ गया। इस वजह से उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया और ठीक 5 दिन पहले ही वो अपार्टमेंट किराए पे लिया और प्लान के तहत एक बैग, ट्रॉली बैग पहले ही खरीदा गया था, लेकिन सीमेंट डालना, ट्रंक खरीदना, ये सब कुछ प्लान में शामिल नहीं था। प्लान में सिर्फ 2 चीजें शामिल थी, 3 चीजें बल्कि। पहला, ट्रॉली बैग उन्होंने खरीदा। दूसरा, कार उन्होंने 25 दिन पहले खरीदी थी। तीसरा, जो दिल्ली की जो फ्लाइट वो पहले से बुक। तो ये 3 चीजें थी। दिमाग उन्होंने बहुत लगाया, लेकिन अंत में वो लोग पकड़े गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।